नमस्कार। आप सभी को जीवित पुत्रिका त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका त्योहार को जीवतिया या जीतिया भी कहा जाता है, जिसमें सभी माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह पर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सप्तमी से शुरू होती है। अष्टमी को निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी को पारण किया जाता है। इस त्योहार में सभी माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए बहुत ही कठोर तपस्या करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के दौरान एक तिनके का टुकड़ा भी मुंह में नहीं जाना चाहिए और बिल्कुल ही निर्जला त्योहार को अनुष्ठान करती हैं और भगवान शंकर, माता पार्वती, श्री गणेश, भगवान विष्णु और जीमूत वाहन देवता की पूजा करती है। और अंत में इस अनुष्ठान को पूरा होने के बाद संध्या में स्नान दान के साथ जीवित पुत्रिका की कथा सुनती हैं। तो आज हम आप सभी को जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया की पौराणिक मान्यताओं के आधार पर कुछ कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में यह ख्याल आया कि आखिर जीवित पुत्रिका का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही विस्तृत से जानकारी देंगे कि आखिर जीवित पुत्रिका के पीछे की कहानी क्या है, जिससे आज भी सभी माताएं अपने पुत्र, अपने संतान की दीर्घायु की कामना के साथ इस जीवित पुत्रिका पर्व का अनुष्ठान करती हैं और बड़े ही निष्ठा, बड़े ही शिद्दत और सत्यता के साथ इस पर्व को संपादित करती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस जीवित पुत्रिका त्योहार के पीछे क्या पौराणिक मान्यताएं हैं, क्या पौराणिक कथाएं हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार हम आपको इस वीडियो में कुल 3 प्रकार की कथाएं बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और आइए शुरू करते हैं पौराणिक कथाओं को, जिसे जीवित पुत्रिका के साथ जोड़कर देखा जाता है। और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर आज ही हमारी माताएं इस जीवित पुत्रिका त्योहार को बड़े ही निष्ठा के साथ करती हैं। प्रथम पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय अश्वत्थामा के पिता जब युद्ध में मारे जाते हैं तो वह बहुत ही क्रोधित होता है और वह पांडवों के शिविर में प्रवेश करता है, जहां 5 लोग उस शिविर के अंदर सो रहे होते हैं। उन 5 लोगों को वह मार देता है। यह समझकर वह 5 लोगों को मारता है कि शायद वे पांडव ही सो रहे हैं, लेकिन वहां पांडव नहीं थे। फिर भी वह 5 लोगों को मार देता है और जब वह उसको जानकारी होता है कि वे पांडव नहीं हैं तो और भी क्रोधित हो जाता है। तब वह अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चा को मार डालता है। तब उत्तरा भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, तो भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को, जिसे अश्वत्थामा ने मार दिया था, जीवन दान देते हैं और उस बच्चे को जिंदा कर देते हैं और उस बच्चे का नाम रखते हैं जीवित पुत्रिका। तब उत्तरा के गर्भ में वह बच्चा जीवित हो जाता है। उस कथा के अनुसार माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं और अपने संतान के दीर्घायु की कामना करती हैं। दूसरी कथा है, वह है गंधर्वों के राजा जीमूत वाहन और सर्प कुल में जन्मे शंखचूड़ के साथ। इन दोनों के साथ जोड़कर एक कथा है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार से है। एक बार जीमूत वाहन के पिता जब वृद्ध हो चले थे तो वह अपने राजपाट को छोड़कर जंगल में जाने का निर्णय करते हैं और अपने सबसे प्रिय पुत्र जीमूत वाहन को वह राज का जिम्मा सौंपते हैं।
लेकिन जीमूतवाहन बहुत ही उदार और दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह भले ही राजकुमार थे, लेकिन उनको राजपाट में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। इसलिए अपने पिता के द्वारा दिए गए जिम्मेदारी, राजपाट चलाने के लिए राजा का अधिकार जो दिया गया था, वह छोड़कर अपने भाइयों को सौंप देते हैं और अपने पिता की सेवा करने के लिए वे भी जंगल में चले जाते हैं और वहीं जंगल में अपने पिता की सेवा करने लगते हैं। और वहीं पे उनको एक राजकुमारी जिनका नाम मलयवती था, उनसे वे प्रेम कर लेते हैं और अंत में शादी कर लेते हैं। जंगल में भ्रमण के दौरान वे बहुत आगे निकल जाते हैं और एक जगह रास्ते में देखते हैं कि एक वृद्ध महिला बहुत ही जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी। तब जीमूतवाहन उस वृद्ध महिला के पास पहुंचते हैं और उनके इस वियोग का, इस विलाप का कारण पूछते हैं। तो वह महिला बताती है कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मेरा पुत्र का नाम शंखचूड़ है। मुझे एक ही पुत्र है और नाग कुल के लोगों ने गरुड़ देवता को खुश रखने के लिए यह शर्त मान लिया है कि प्रत्येक दिन गरुड़ जी के भोजन के लिए एक युवा नाग को भेजेंगे। तो इस शर्त के अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ का नंबर है और जो मेरा एकलौता पुत्र है, अभी मेरा पुत्र है, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी, मेरा पुत्र खो जाएगा, मेरा गोद सूना हो जाएगा। इस बात को सुनकर जीमूतवाहन को बहुत दुख होता है, उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वह उस नागवंश की वृद्ध महिला से कहते हैं कि माताजी, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके पुत्र के प्राण की रक्षा करने के लिए अपने जान की आहुति दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके पुत्र के बदले बद्ध वेदी पर लाल कपड़े लपेटकर सो जाऊंगा और जिन भी गरुड़ जी आएंगे वे मेरे शरीर का भोजन ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से जीमूतवाहन उस वृद्ध महिला के पुत्र शंखचूड़ के हाथों से लाल कपड़े ले लेते हैं और बद्ध वेदी पर जाकर वह लाल कपड़ा से अपने शरीर को ढक कर और वहीं पे लेट जाते हैं। बहुत ही तीव्र वेग से वहां गरुड़ जी आते हैं और उस लाल कपड़े से लिपटे व्यक्ति को अपने पंजों से उठाकर और पर्वत श्रृंखलाओं पर लेकर चले जाते हैं और अपने कठोर चोंच के प्रहार से उस जीमूतवाहन के शरीर से एक मांस का टुकड़ा नोच लेते हैं, जिससे जीमूतवाहन को बहुत ही पीड़ा होती है। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह कराहने लगते हैं। तब वह कराहने की आवाज और आंखों से आंसू आते हुए गरुड़ जी देखते हैं तो वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसके पहले ऐसी कभी भी कोई जिसको मैं अपना भोजन बनाया ऐसा कभी कराहा नहीं और उसके आंखों से आंसू नहीं आया। आखिर आज यह कौन है जिसके आंखों से आंसू आ रहे हैं और कराह रहा है। तब वह उस राजकुमार से पूछते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। तब जीमूतवाहन बताते हैं कि मैं गंधर्वों का राजा जीमूतवाहन हूं और मैं आपको अपना भोजन के रूप में समर्पित करता हूं, इसलिए आप मेरे शरीर के मांसों से अपना भोजन ग्रहण कीजिए। तब यह बात सुनकर गरुड़ जी को आश्चर्य होता है और वह पूछते हैं कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो नागों के संतानों के साथ शर्त किया है कि प्रत्येक दिन युवा नाग हमारे भोजन के रूप में आएंगे। तब जीमूतवाहन जी बताते हैं कि आप के शर्त के अनुसार आज शंखचूड़ नामक नाग का नंबर था और उनके माता का वह एकलौता संतान है। यदि शंखचूड़ आपके भोजन के रूप में आ जाएगा तो उस माता के गोद सूना हो जाएगा, वे अपने संतान को खो देंगी। इसलिए मैं उस एकलौते पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया है। आप मेरा प्राण ले सकते हैं और आप हमारे शरीर के मांस के टुकड़ों से अपना भोजन कर सकते हैं।
इस बात को सुनकर गरुड़ जी को बहुत ही आश्चर्य होता है और उनको एहसास होता है कि हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तब वह बोलते हैं कि आप बहुत ही उत्तम पुरुष हैं, आप बहुत ही महान राजकुमार हैं, मैं आपके इस त्याग और बलिदान से बहुत ही प्रसन्न हुआ। बताइए आपको मैं क्या वरदान दूं? आपको जिस चीज में प्रसन्नता होगी मैं वह वरदान आपको दूंगा। तब जीमूतवाहन कहते हैं कि यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो सभी नागकुल के संतानों के प्राणों को आप छोड़ दीजिए और जितने भी आज तक आपने प्राण लिए हैं उन सबको भी जीवन दान दे दीजिए। इस प्रकार से गरुड़ जी वो अपने शर्तों से पीछे हट जाते हैं और वे निश्चय करते हैं कि आज से मैं किसी भी नाग को अपना भोजन के रूप में नहीं ग्रहण करूंगा। और जितने भी युवा नागों को उन्होंने अपना भोजन बनाया था उन सभी को जीवन दान दे देते हैं। इस जीमूतवाहन के बलिदान और त्याग के आधार पर भी जीवित पुत्रिका का त्योहार मनाया जाता है और जीमूतवाहन देवता सभी नागकुल के जीवों की रक्षा किए थे, उसके उपलक्ष्य में यह जीवित पुत्रिका का त्योहार मनाया जाता है। जो तीसरा कथा है वह है चिल्हो और सियारो का। चिल्हो और सियारो एक जंगल में, चिल्हो बरगद के पेड़ पर रहती थी और सियारो उसी पेड़ के नीचे माद में रहते थे। दोनों में बहुत ही अच्छा दोस्ती था और उन लोगों का जीवन बहुत ही सुखमय आनंदमय कट रहा था। चिल्हो जब कोई भोजन सामग्री लेकर आती थी वह सियारो को देती थी और सियारो जो भोजन सामग्री लेकर आती थी वह चिल्हो को भी देती थी और दोनों एक साथ बैठकर बहुत ही बातें करती थी। इस प्रकार से उन लोग का जीवन बहुत ही प्रसन्नता और खुशहाली से बीत रहा था। चिल्हो पेड़ पर बैठकर देखती हैं कि कुछ महिलाएं गांव के उस पेड़ के बगल में जो गांव था वहां महिलाएं जीवित पुत्रिका का त्योहार कर रही होती हैं, जीवितिया का त्योहार कर रही होती हैं। वह बहुत ही ध्यान से उस पर्व को देखती हैं और उस पर्व के बारे में सियारो से चर्चा करती। इस प्रकार से एक साल बीतता है तो चिल्हो बोलती है सियारो से कि हम लोग भी इस बार जीवित पुत्रिका जीतिया का त्योहार करेंगे। सियारो उस पर्व को करने के लिए चिल्हो के साथ राजी हो जाती हैं और दोनों ने ही बहुत ही निष्ठा और सत्यता के साथ उस पर्व का अनुष्ठान करती हैं, व्रत रखती हैं। दिन भर बीतता है और जब ही आधी रात होता है तो सियारो को भूख लग जाता है। चिल्हो को भी भूख लगता है लेकिन वह बहुत ही सत्यता के साथ निष्ठा के साथ उस पर्व को, उस व्रत को पूरा करने का निश्चय ले ली थी। लेकिन सियारो से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब वह 12 बजे रात में उसी जंगल से मांस के कुछ टुकड़े और हड्डियां लेकर आती हैं और खाने लगती हैं। जब हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज चिल्हो को सुनाई देता है तो वह सियारो से पूछती हैं कि बहन आप कुछ खा रही हो का? तो वहां सियारो चिल्हो से झूठ बोलती हैं और कहती हैं कि नहीं बहन, मुझे भूख से रहा नहीं जा रहा है, इसलिए भूख की पीड़ा से मेरे शरीर की हड्डियां का कड़कड़ाहट आपको सुनाई दे रहा है, मेरे शरीर में कड़कड़ाहट हो रहा है। और वहां सियारो झूठ बोली थी चिल्हो से, फिर भी चिल्हो सियारो की बातों पर विश्वास कर लेती हैं और सुबह अच्छे से दोनों पारण करती हैं। अगले जन्म में चिल्हो और सियारो मनुष्य के रूप में आती हैं, महिला के रूप में जन्म लेती हैं और दोनों ही राज दरबार में राजा के घर जन्म लेती हैं। सगी बहन के रूप में जन्म लेती हैं। सियारो बड़ी बहन बनती हैं और चिल्हो छोटी बहन के रूप में जन्म लेती हैं। सियारो का शादी एक राजकुमार से कर दिया जाता है और चिल्हो की शादी उसी राज दरबार में एक मंत्री से किया जाता है। समय बीतता है और सियारो के तन से जो संतान पैदा होते हैं वह पैदा होते ही मर जाते हैं, जबकि चिल्हो के स्तन से जो बच्चे पैदा होते हैं बहुत ही हष्ट पुष्ट और जीवित रहते हैं, बहुत ही हट्ठे कट्ठे होते हैं। इस बात को देखकर सियारो को जलन होने लगता है। तब वह चिल्हो के पुत्रों के सिर को कटवाकर और डब्बे में बंद करवाकर और नदी में फेंकवाने का प्रयास करती हैं। लेकिन जब वह डब्बा खोलकर देखा जाता तो उसमें मिठाई का रूप
बन जाता था। इस प्रकार से सियारों को यह एहसास होता है कि हम कुकृत्य कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमें चील्हों के संतानों को नहीं मारना चाहिए। तब उनको अपने किए हुए गलती पर पछतावा होता है और वह चील्हों से पूछती हैं कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। तब चील्हों बताती हैं कि पिछले जन्म में हम लोग जीवतिया का व्रत किए थे, जीवित पुत्रिका का व्रत किए थे, जिसमें आपने उस व्रत को निष्ठा के साथ नहीं किया था और अपना बीच में ही उस व्रत को भंग कर दिया था। उसी का सजा इस जन्म में आपको मिल रहा है, जिससे आपको पुत्र रत्न या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और जन्म लेते ही आपके संतान मर जा रहे हैं। तो अपने गलती पर पछतावा सियारों को होने लगता है। तो वह पूछती है कि बहन अब बताओ हम क्या करें। तो चील्हो सियारों से कहती हैं कि जब अगले साल जीवित पुत्रिका का पर्व आएगा तो आप बहुत ही निष्ठा, लगन और सत्यता के साथ, बहुत ही विधि विधान के साथ, नियम के साथ जीवित पुत्रिका का त्योहार पर्व करना और बहुत ही निर्जला व्रत के साथ उस पर्व को अनुष्ठान करना। इस प्रकार से जब अगले साल जीवित पुत्रिका का पर्व आता है तो सियारों उस पर्व का व्रत रखती हैं और संपादित करती हैं, अगले दिन पारण करती हैं और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्त होते हैं। तब से उनके संतान जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से उस कथा के साथ भी, चील्हो और सियारों की कथा के साथ जोड़कर भी जीवित पुत्रिका का पर्व देखा जाता है और उसी के उपलक्ष्य में सभी माताएं अपने पुत्र, अपने संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं और भगवान विष्णु, माता पार्वती, भगवान शंकर और श्री गणेश की पूजा अर्चना, आराधना और साधना करती हैं। तो यह एक ऐसा त्योहार जिसमें सभी माताएं अपने संतान के दीर्घायु की कामना करती हैं ताकि हमारा संतान स्वस्थ रहे, हमेशा ही उन्नति करे, उसकी आयु लंबी हो, उसे किसी प्रकार का बीमारी नहीं हो। हमेशा ही माँ अपने संतान के लिए ऐसी कामना करती है। केवल जीवित पुत्रिका के त्योहार के दिन ही नहीं, माँ तो हमेशा ही अपने संतान के उन्नति, तरक्की और स्वस्थ लाभ, दीर्घायु के लिए कामना करती है। तो हम सभी संतानों का भी यह फर्ज बनता है कि यदि माता हमारे दीर्घायु के लिए कामना करती है तो हम अपने माता की सेवा भी अवश्य ही लगन के साथ करें। तो माता अपने संतान को हमेशा ही सुखी देखना चाहती है, कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती है। लेकिन जब वही संतान जिसके दीर्घायु के लिए माँ निर्जला व्रत करती है, कठोर तपस्या करती है, जो अपने संतान के दीर्घायु के लिए एक जल का बूंद तक भी मुंह में नहीं डालती है और एक खर का तिनका भी अपने मुंह तक नहीं लेकर जाती है, जिससे कि वह सोचती है कि यदि हम इस व्रत को, इस जीवित पुत्रिका व्रत को निष्ठा के साथ नहीं करेंगे तो हमारे संतान पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। और जब वह संतान बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, कमाने लगता है, तो अपने माता को सेवा नहीं करता है, अपने माता का त्याग कर देता है, दुख देता है, तो यह हमारा कर्तव्य नहीं है। हर पर्व मनाया गया है और उसके पीछे कुछ न कुछ कहानियां हैं। हम भले ही कितना बड़े हो जाएं, कितने धनवान हो जाएं, लेकिन उस माता के सामने हम उसके बच्चे ही हैं। हमारा कर्तव्य है कि माता का अवश्य ही सेवा करें, माता के आंखों में आंसू न आने दें, तभी यह जीवित पुत्रिका का त्योहार, जीवतिया का त्योहार सफल होगा, सार्थक होगा और हर माताओं का सपना पूरा होगा। आप सभी को एक बार फिर मैं अपने तरफ से जीवित पुत्रिका, जितिया या जीवतिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जीवित पुत्रिका के पीछे पौराणिक कथाएं जो हैं वह बहुत ही अच्छी प्रकार से जानकारी मिला होगा और उससे आपको लाभ भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर मैं आप सभी को नमस्कार और प्रणाम करता हूं।